Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer, Midhat Abbas. Students, we're starting a new chapter today, which is chapter 2, climatic regions of the world. So let's take a look at those climatic regions. So talking about climatic regions, what you should be knowing is that what is a climatic region? Climatic region क्या होते हैं? Climate wise अगर बात की जाए तो all over the world कुछ ऐसे areas हैं, कुछ ऐसे इलाके चाहते हैं जहाँ का जो मौसम है वो एक जैसा होता है, जहाँ का जो बारिश है वो एक जैसी होती है. सो जिन इलाकों में जो क्लाइमेट है वो एक जैसा होता है, उन इलाकों को इकट्ठा ग्रुप करके क्लाइमेटिक रीजन्स के तौर पे जाना जाता है. नाउ द फर्स्ट वन वी गोइंग टू डिस्कस इज डेजर्ट. डेजर्ट, एज यू हैव स्टडीड इन अर्लियर ग्रेड्स एज वेल, इज एन एरिया व्हिच इज ड्राई एंड बैरन. ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा घास फूस नहीं उगती, ज़्यादातर सैंड होती है और बारिश is very, very less. बारिश बहुत कम होती है. 3/4 of the major deserts are in Muslim territories. All over the world अगर हम deserts को 100% divide करें तो उसमें से 3/4 हिस्सा, like 75% of the deserts are present in Muslim territories. मुसलमान इलाकों में हैं. Sahara in Africa. Africa का मशहूर desert Sahara. It forms 60% of the total desert area. अकेला सहारा एक डेजर्ट जो अफ्रीका में है, अगर उसका एरिया हम कैलकुलेट करें तो जो टोटल डेजर्ट एरिया बनता है 100%, उसमें से 60% जो है वो अकेला ये डेजर्ट जो है वो कवर कर लेता है. ये इतना बड़ा डेजर्ट है. मूविंग ऑन, अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, सोमाली थार, ऑब्वियसली इन पाकिस्तान, सोमाली, दीज आर ऑल्सो डेजर्ट्स विच ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस. मूविंग ऑन, कज़ाइलकुम इन उज़्बेकिस्तान, जो कज़ाइलकुम सहरा है उज़्बेकिस्तान में, और दश्ते लूत इन ईरान. ये वो कुछ मेजर डेजर्ट्स हैं विच फॉर्म द मेजॉरिटी एरिया ऑफ द टोटल डेजर्ट एरिया प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जितना सहरा का इलाका है उसमें से 3/4 हिस्सा जो है वो ये मेजर डेजर्ट्स जो हैं वो कवर करते हैं. द नेक्स्ट वन इज सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब लैंड. बिफोर मूविंग ऑन टू सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब लैंड, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो डेजर्ट के साथ एसोसिएटेड है. रिसेंटली विद द एडवेंट विद द चेंजेस, डेजर्ट में पानी ऑब्वियसली बहुत कम होता है, लेकिन रिसेंट डिस्कवरीज के बाद जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत सारे सहराओं में या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, उसमें अंडरग्राउंड वाटर कारेज एक सिस्टम होता है, कारेज, उसके थ्रू निकाला जाता है और यूज किया जाता है, और इस यूजेज की वजह से वहां पे रहना आसान हो गया है. मूविंग ऑन विद द सेमी डेजर्ट, जैसा कि नाम आपको बता रहा है, ये वो इलाका है जहां पे ऑब्वियसली द एरिया इज ड्राई एंड बैरन. इलाका जो है वो पथरीला है ज्यादातर और उस पर बहुत ज्यादा घास फूस नहीं उगती. ओकेजनल रेन बट नॉट इनफ फॉर एग्रीकल्चर. जो बारिश है वो बहुत कम कम होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि उस जगह पे जो है वो फसल या खेत उगाए जा सके. जो डे टाइम टेम्परेचर है जैसे कि बाकी सारे सहरा में होता है, यहाँ पे हाई होता है, और जो नाइट्स होती हैं वो कूलर होती हैं. इसकी वजह ये है कि जो सैंड है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है. इट हीट्स अप वेरी क्विकली एंड इट कूल्स डाउन वेरी क्विकली एज वेल. Coarse tough plants and shrubs grow as these have long roots to get whatever water that is present underground. Coarse tough plants, ऐसे कुछ छोटे छोटे पौधे जो खुदरू होते हैं वो, और श्रब, ये वो टाइप के प्लांट्स हैं, पौधे हैं जो इन इलाकों में ग्रो कर सकते हैं. इनकी रूट्स जो है वो बहुत लंबी होती हैं. वो लंबी इसलिए होती हैं कि अंडरग्राउंड जहां भी पानी प्रेजेंट है वहां से इसको वो अब्सॉर्ब कर सके और वो प्लांट ग्रो कर सके. वॉन्डरिंग एनिमल्स, गोट्स एंड शीप्स, ज्यादातर जो जानवर यहाँ रहते हैं उनमें गोट्स हैं, शीप हैं. ये वो एनिमल्स हैं विच आर वेरी टफ. इनकी जो फर होती है वो बहुत सख्त किस्म की होती है. ये अच्छे इस वजह से हैं क्योंकि दे प्रोवाइड हार्ड टफ वूल फॉर द कार्पेट्स. पाकिस्तान में जो कार्पेट्स बनते हैं वो इन एनिमल्स की फर से बनते हैं. सो दिस इज व्हाई दे आर वेरी एडवांटेजियस फॉर द पाकिस्तान रीजन, क्योंकि पाकिस्तान के रीजन में जहां सेमी डेजर्ट है, जहां पे ये क्लाइमेटिक रीजन फॉल करता है, वहां से जो बकरियां और जो शीप हैं, जो भेड़ हैं, उनकी खालों से जो है वो कार्पेट बनाए जाते हैं. मूविंग ऑन, द थर्ड टाइप इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, जैसा कि आपको नाम बता रहा है, ऐसी एरिया है या ऐसे इलाके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे ज्यादातर घास फूस उगती है. ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इज हॉट इन द डे टाइम
बट जेनेरिकली ऑल ओवर द ईयर वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता. सो इट इज़ फाउंड बिटवीन द डेजर्ट एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ये एक ऐसा एरिया है जो सहराओं और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, उनके दरमियान में पाया जाता है. स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन, थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है, बारिश होती है यहाँ पे, जिसकी एनुअल अमाउंट है 500 to 1500 मिलीमीटर, 500 से 1500 मिलीमीटर. और ये जो रेनफॉल है ये फॉल करती है इन द मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, और वो भी इन द नदर्न रीजन. रिमेंबर हमने बात की थी कि जब अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, द इक्वेटर, द लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये वाला हिस्सा नदर्न एरिया होता है, दिस इज द नदर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज द सदर्न हेमिस्फेयर. सो द नदर्न हेमिस्फेयर इज द प्लेस जहां जो बारिश है वो इतनी होती है, और वो भी अप्रैल से लेके सितंबर तक के मंथ्स में, महीनों में. अगर हम बात करें वेजिटेशन की, प्लांट्स की, पौधों की जो ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं, सो स्कैटर्ड ट्रीज, बहुत चंद थोड़े बहुत जो दरख्त हैं वो ग्रो करते हैं, बुशेस एंड लॉन्ग ग्रास विच डाइज डाउन इन ड्राई सीजन. अब जब फेवरेबल सीजन होता है तब लंबी लंबी खुरदरू जो घास है वो वहां उगती है, लेकिन जब सीजन चेंज होता है और ड्राई सीजन आता है, जैसे कि अगर आप ऑटम के बारे में बात करें, तो उस सीजन में जो लॉन्ग ग्रास है दैट डाइज डाउन, वो खत्म हो जाती है. यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं, बफलो, जीब्रास, जिराफ, एलिफेंट्स, राइनोज, लायंस एंड टाइगर्स, ये वो कुछ जानवर हैं जो ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं. ऐसी जगहों का एक बहुत बड़ा फायदा है, और वो फायदा क्या है? फ्लरिशिंग टूरिस्ट इंडस्ट्रीज, द सफारीज वी टॉक अबाउट. ये वो जगह हैं जहाँ पे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट करते हैं, यहाँ के जो जानवरों की खूबसूरती है, जो एरिया की खूबसूरती है, उसको एंजॉय करते हैं. सो दीज एरियाज हैव बिकम लेटेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स. सो ये जिस मुल्क में भी, जिस इलाके में भी ये क्लाइमेटिक रीजन है या इस तरह के जानवर हैं, वो रीजन्स जो हैं वो उस मुल्क की इकोनॉमी, मईशत को फायदा देते हैं. मूविंग ऑन, वी हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाउंड इन सेंट्रल अफ्रीका अलोंग द इक्वेटर एंड इन साउथ ईस्ट एशिया. सेंट्रल अफ्रीका के जो कुछ हिस्से हैं, उन हिस्सों में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो हिस्से जो इक्वेटर के करीब है, एंड देन इन साउथ ईस्ट एशिया. अगर आप वर्ल्ड मैप पे गौर से देखें तो एशिया इज अराउंड द इक्वेटर, इसका हाफ पार्ट इज बिलो एंड समवॉट सम इज अबव द इक्वेटर. सो जो हिस्सा इज अलोंग द इक्वेटर, उस हिस्से में ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं. यहाँ पे हैवी रेन है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, बहुत अबंडेंट होती है, 1800 to 2500 मिलीमीटर, 1800 से 2500 मिलीमीटर तक होती है ओवर द ईयर. ये ईयरली रेनफॉल है. जो टेम्परेचर है इस जगह का वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ऑल द ईयर जो है वो रहता है, ना इससे ज्यादा होता है ना इससे कम होता है. थिक फॉरेस्ट ऑफ टॉल ट्रीज एंड क्रीपर्स, ऐसा जंगल जहां पे बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, और इनको जब आप ऊपर गौर से देखें तो ये एक तरह की कनोपी बना देते हैं ओवर द ट्रीज, जिसकी वजह से जो नीचे ग्रास का एरिया है वहां पे यूजुअली जो है वो ट्वाइलाइट बन जाती है, थोड़ा अंधेरा सा रहता है, और बहुत ज्यादा सन जो है वो नीचे वाले पौधों पे रीच नहीं कर सकता. क्रीपर्स, बहुत ह्यूज क्रीपर्स, बेलें जो है वो वहां पे ग्रो करती हैं, क्योंकि वो ट्री ट्रंक के साथ, दरख्त के तने के साथ लपट के ऊपर ग्रो करती हैं. क्यों? क्योंकि उनको ऑब्वियसली सन चाहिए होता है फॉर ग्रोइंग. और इन क्रीपर्स की जो डायामीटर है, जो चौड़ाई है इनकी स्टेम्स की, वो 20 से 30 सेंटीमीटर होती है. एनिमल्स की अगर बात करें तो बर्ड्स, मंकीज, स्नेक्स, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये ऐसे जानवर है जो यहाँ पाए जाते हैं. ऑब्वियसली बर्ड्स एंड मंकीज ऑन द ट्रीज, क्रीपर्स में यू कैन फाइंड लिजर्ड्स, यू कैन फाइंड इंसेक्ट्स, देन यू हैव स्नेक्स अराउंड एज वेल. क्योंकि क्रीपर है तो बेल भी होगी, तो बेलों के ऊपर ज्यादातर आपको सांप और जो छिपकली है वो नजर आती है. देन अगर बात करें कि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इनका फायदा क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि बिकॉज ऑफ अबंडेंट रेनफॉल एंड बिकॉज ऑफ नॉमिनल टेम्परेचर, यहाँ पे शुगर केन, गन्ना, कोको, रबर, मैंगोज, आम और पाइनएप्पल्स, ये ग्रो किए जाते हैं. और इनका फायदा टू द कंट्री वेयर दे आर प्रेजेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रो करने के बाद वो इतनी अमाउंट में होते हैं कि दे कैन एक्सपोर्ट दीज फ्रूट्स एंड दे कैन गेट मनी फ्रॉम देम. नाउ देयर इज अ डाउन साइड एज वेल. जहां इतने जानवर हैं, जहां इतना फायदा है, इतने फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, वहां डाउन साइड क्या है? वो ये है कि बिकॉज ऑफ हीट एंड मॉइस्ट एटमोस्फेयर इट इज अनहेल्दी. क्योंकि दरख्त जुड़े होते हैं, नीचे जो है वो जितना भी सन या जितनी भी हीट पहुंचती है वो ट्रैप हो जाती है.
ज्यादातर टेम्परेचर जो है, दर्जा हरारत जो है वो ऊपर नहीं जाता, एंड बिकॉज ऑफ रेनफॉल वहां पे हब्स बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मॉइस्चर एयर में बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से इट्स अनहेल्दी। अनहेल्दी इसलिए इंसेक्ट्स हैं, यू कैन टॉक अबाउट डिजीजेस, यहाँ से बीमारियां फैलती हैं। मलेरिया की अगर बात की जाए तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो इंसेक्ट्स के थ्रू फैलती है। तो इस तरह की कंडीशंस विच आर मॉइस्ट एंड हॉट, वो इन जो डिजीजेस हैं इनके बैक्टीरिया के लिए थ्राइव करने के लिए दे आर वेरी गुड। सो द ओवरऑल एरिया इज अनहेल्दी। इंपॉर्टेंट फॉर रिप्लेनिशिंग एयर ऑक्सीजन, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट फायदा है इन फॉरेस्ट का, वो ये है कि जो ट्रीज हैं दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्लेनिश। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जो एयर की ऑक्सीजन है उसको बहुत जल्दी ये रिप्लेनिश करते हैं। जो ये फॉरेस्ट है उनकी बेस्ट एग्जांपल है अमेज़न, एंड इट इज प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिका। मूविंग ऑन, वी हैव टेम्परेट डेजर्ट्स। नाउ टेम्परेट डेजर्ट्स आर टेम्परेट बिकॉज अगेन ड्राई लैंड तो है, बट इट हैज अ रेनफॉल ऑफ अबाउट 50 to 300 मिलीमीटर। अगर अब आपने नोटिस किया हो तो हमने डेजर्ट्स पढ़े हैं, सिंपल डेजर्ट्स, सेमी डेजर्ट्स, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। सो दे आर डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि वहां पे बारिश कितनी होती है और धूप कितनी है, क्योंकि जो बाकी फीचर्स हैं वो सिमिलर है, फिजिकल फीचर्स। वहां पे ज्यादातर सैंड है, गर्मी ज्यादा होती है, एंड दे आर डिफरेंशिएटेड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि बारिश इन हिस्सों में कितनी डिफरेंट पड़ती है। इस वजह से इनको ट्रॉपिकल या सेमी या टेम्परेट डेजर्ट्स के कैटेगरीज में डाला जाता है। सो फॉर टेम्परेट डेजर्ट्स द रेनफॉल इज 50 to 300, 50 से 300 मिलीमीटर है। दिस इज ऑल्सो ईयरली। अब ये डेजर्ट्स जो हैं ये किन एरियाज में पाए जाते हैं? मोस्ट ऑफ ईरान का मेजर एरिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, कॉन्टिनेंट वाइज जो सेंट्रल एरिया, जो सेंट्रल एशियन पार्ट है वो, इन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान के भी कुछ हिस्सों में यही वाला टेम्परेट डेजर्ट जो है वो पाया जाता है। अब अगर वेजिटेशन की बात करें तो स्मॉल ट्रीज, छोटे मोटे दरख्त, अकेशिया एंड कैशिया मोस्टली, ये दोनों जो हैं वो दरख्तों के नाम हैं। ये दो टाइप्स के जो दरख्त हैं ये वहां पे ज्यादातर पाए जाते हैं, छोटे दरख्त होते हैं ये। देन कोर्स प्लांट्स एंड ग्रासेस। कोर्स प्लांट्स एंड ग्रासेस ऐसे जो पौधे जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। सो ऑब्वियसली डेजर्ट जैसे एरिया में वही पौधे ग्रो कर सकते हैं जो कम पानी पे डिपेंड करते हो। Why don't you write down name of 2 to 3 plants which you know can grow in a desert area? Excellent. Cactus is definitely one of them. Why? Because cactus has the ability to retain water, और इसके जो pointed needles होती हैं उनकी वजह से जो water loss है इसमें से वो बहुत कम होता है। Moving on, the people who live in such area are nomadic people with herds of animal. Obviously, जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि पानी यहाँ पे कम होता है। लेकिन दिस वाज अर्लियर। जैसे जैसे एडवांसमेंट आई तरीके बदलते गए। आज विद इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर, जैसे मैंने कारेज का आपको बताया था, विद इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर रीजनेबल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, और इसी वजह से उज्बेकिस्तान जो है इट इज द 5th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग कंट्री। ये जो है वो कैस्पियन सी का जो मेजर वाटर है वो यूज करता है, and that is why it's the 5th largest cotton growing country. Now this is where I'm going to end the chapter, और यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।